गंगा जी भी जाते हो, हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं भैया, किसी को बुरा लगे बुरा लगे, पर अगर गंगा जी को भी करना है ना, अगर आपको पूजा करनी है, जरूरी नहीं है ले गए पन्नी भर के फूल, पन्नी में फूल फेंकाए, फिर पन्नी भी वहीं स्वाहा कराए, फूल चढ़ाया है, दोना चढ़ाया है, जो भी माल था वो सब भी गंगा जी में डाला है ना, हमको नहीं लगता ये पूजा है। हमको लगता है तो उल्टा हम गंगा जी को दूषित कर रहे हैं। पूजा करनी है, तट पे जाओ, घाट पे जाओ, फूल भी लेके जाओ, फूल लेकर के एक कोई भी एक स्थान बना लो, वहाँ गंगा जी के जल से सीढ़ी को धो लो, फिर वहाँ बैठ कर के पूजा करो, पुष्प ऐसे मानसिक अर्पित करके सीढ़ी पे चढ़ा दो, आरती करके वहाँ रख दो, दिया किया, दीपक कर करके उसको वहां पर रख दो। कभी दीपदान है वो अलग विषय, पर अगर आप नित्य आरती करते हैं तो नित्य आरती करके फिर उस आरती को आप ला करके अच्छे से वहां स्थान पर रख दो। और उल्टा आपको कोई दिख रहा है कि गंगा जी में कोई पन्नी जा रही है, कोई दोना जा रहा है, कोई कूड़ा जा रहा है, उसको निकाल करके ले करके बाहर निकाल के फेंकोगे ना, उससे गंगा मैया ज्यादा प्रसन्न होंगी कि ये है मेरी असली पूजा। आजकल हम पूरे विश्व में कोई नदियों को माँ नहीं कहता, केवल भारतीय सनातनी लोग कहते हैं कि नदी हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है। लेकिन आज आप विदेशों की नदियाँ जो माँ नहीं मानते, उन नदियों को जा करके देखो कितनी पवित्र है, और जिसको हम माँ कहते हैं अपनी नदियों को देखो। गंगा जी तो भगवत कृपा से अभी यहाँ तक तो जहाँ से अभी बहती हुई आ रही है ऊपर से ऋषिकेश हरिद्वार, यहाँ तक भगवत कृपा है कि अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। और आगे जाते जाते फिर अशुद्धता बढ़ती जाती है, अस्वच्छता बढ़ती जाती है। यमुना जी का तो खैर पूछो ही नहीं, यमुना जी का तो हाल बड़ा ही बुरा कर रखा है। आचमन लेने में भी आदमी 10 बार सोचता है कि भाई क्या कैसे आचमन करें, कैसे स्नान करें, और कहते हैं ये हमारी माँ है गंगा, यमुना मैया की जय जय जयकार लगाते। भैया अपने तीर्थों में आते हो ना तो बड़ी बड़ी शुद्धता से रहो, पवित्रता से रहो, गंदगी नहीं फैलाओ। आज पूरा विश्व इस भारत देश में आता है, यहाँ ऋषिकेश में भी कितने सारे बाहर विदेशी आते हैं, खैर उनका उद्देश्य घूमना होता है, पर फिर भी आ रहे हैं या देखते हैं, देख करके ये नहीं लगना चाहिए कि ये जिसको अपनी माँ कहते देखो उसकी क्या हालत बना रखी है। बेचारे पंडा जी लिख लिख के यहाँ पे साबुन नहीं लगाओ, गंगा जी में स्नान करो तो शैम्पू साबुन न लगाओ, फिर भी मैया वहीं कपड़ा धोएंगी। तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपने तीर्थों को शुद्ध बनाने के लिए करनी है। खाया पिया यहीं फेंक गए, कचरा फेंक दिया, इससे तीर्थ अशुद्ध होते हैं और इससे हमें अपराध लगता है। तो गंगा जी पवित्र थी, गंगा जी पवित्र हैं, गंगा जी पवित्र रहेंगी। उनकी पवित्रता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, पर उसकी पवित्रता गंगा मैया बनाए रखती है, पर उसकी स्वच्छता बनानी हमारी जिम्मेदारी। वो गंगा मैया नहीं बनाएंगी, वो पवित्र रहेंगी, पर गंगा मैया स्वच्छ बनानी ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। पिकनिक स्पॉट नहीं है ये जगह, कोई भी धाम। किसी को हिल स्टेशन आना तो बहुत अच्छी अच्छी जगह, ऊटी चले जाओ, शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, ये घूमने वाली जगह है। पर इन जगह पर जब आप आते हो ना पवित्र तीर्थों पर, तो उसकी मर्यादा, उसकी सभ्यता, आज बताओ कितने कितने दुख की बात है कि भारत के मंदिरों में पुजारियों को मजबूरन नोटिस बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि अमर्यादित वस्त्र पहन के मंदिर में ना आए। डूब मरना चाहिए हमें इस बात को देख करके कि भारत के लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि मंदिर जाओ तो मर्यादा कैसी होती है। अरे मर्यादा, मंदिर जाने का एक संस्कार है, एक सभ्यता है, एक तरीका है। आज आपने उसी को तोड़ दिया और फिर उसमें भी आप झंडा लेके खड़े हो जाते हो, अरे हमारी मर्जी, हम कैसे भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी पहने। ऐसा नहीं होता, स्थान का महत्व होता है, उस स्थान की मर्यादा तार तार नहीं होनी चाहिए। तो आप हम सब लोग इस गंगा जी के तट पे बैठे, धाम में बैठे, तो हम सब तो कम से कम संकल्पित हों, कोई भी गंदगी करे ना, उल्टा जहां दिख रही हो उसको भी ठीक करने का, साफ करने का प्रयास करें। आज ही हम निकले अपने कॉटेज से बाहर,
अब कुछ वहाँ ऐसी थोड़ा वीडियो कुछ फोटो वोटो ले रहे थे, देखा तो 4-5 तो वहाँ वो पानी की बोतल पड़ी थी इधर उधर, और 6-7 गिलास पड़े थे चाय के। तो पहले तो हमने अपने वाले बुलाए, भी इधर आओ, ये किसके कारनामे। अब पता नहीं कारनामे तो किसके थे, पर उन्होंने तो ये कह दिया कल जो मिलने वाले आए थे वो डाल गए। अब मिलने वाले आप ही थे, इसलिए हम आप ही को बता रहे हैं, तो उनको भी पता लग जाए कि नहीं। अब वही तो बात है ना कि हर इंसान यहाँ जब भी कोई बात, नहीं हम तो एकदम साधु जैसे गंगा जल जैसे पवित्र हैं, वो बात हमारे दिल में आ जाती है। तो भैया आए हैं, दूर से आए हैं, तो स्वच्छता का ध्यान रखें। गंगा जी के तट पे जाओ, यहाँ तहाँ कूड़ा नहीं फेंको, उल्टा उसे साफ करो, मैला ना करो। मंदिर जाते हो, तीर्थ जाते हो, उन मंदिरों को स्वच्छ बनाए रखें, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की मर्यादा न तोड़ें। आज तीर्थों में, खैर अब ये विषय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर दुख है, पीड़ा है हृदय में, तो बोलना चाहिए कि ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन, क्या आपको लगता है इन जगहों पर मांस मदिरा की दुकानें होनी चाहिए? इस जगह पर अगर मांस बिकेगा, इस जगह पर अगर मदिरा बिकेगी, तो धिक्कार है हमें। हमारे वंशज, पुराने ऋषि महात्मा, उनकी आत्मा बैठ करके रोती होंगी। क्या इनके भरोसे हम ये तीर्थ छोड़ के गए थे? क्या इन लोगों के भरोसे, हम ऋषियों की संतानें हैं, हम ऋषियों के पुत्र हैं, पर हमारे बड़ा हम पे कृपा रखते हैं, दूर नहीं है यहाँ से, हरिद्वार में ही रहते हैं पूज्यपाद श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज। तो आप कहते हैं, कई बार हमने सुना उनके मुख से, वो कहते हैं कि हम सब ऋषि पुत्र हैं, ऋषियों की संतानें हैं। आगे भी मनु महाराज की 9 जो पुत्रियां 9 ऋषियों को ब्याही गई, उनसे ब्राह्मण वंश चला, उनसे सब वंश आगे बढ़े। तो कहते हैं कि हम सब हैं तो ऋषि पुत्र, पर शाम होते होते सब शीशी पुत्र बन जाते हैं। शाम होते होते सब भूल जाते हैं कि हम कौन से वंश के हैं, सब बावरे हो जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं। और गंगा जी के तट पे बैठे, यहाँ दोनों ही हैं, यहाँ अमृत का भी वास है। तो एक कोई विनोद में कहता, आपको हंसाने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा हंस लोगे, तो बोले जो अमृत पीते हैं उनको देव कहते हैं। अमृत किसने पिया? देवताओं ने पिया। और विष किसने पिया? तो जो अमृत पीते हैं उसको देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उनको महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पीते हैं उनको पतिदेव कहते हैं। रोज टुन्न होके आ जाते हैं, फिर नहीं उनको कुछ होश भी रहता। मैया को बहू और बहू को मैया बोलने लग जाएंगे, कुछ नता पता नहीं है। शराब पी को तो आदमी की ऐसी हालत होती है, चूहे को भी पिला दो ना तो वो भी बिल्ली को बोले आ मैं तुझे खाऊं, ऐसा बावरा हो जाता है, स्व को भुला देता। ये नशा बड़ी बुरी चीज है, स्व को, अपने आप को भुलवा देता, अपनी पहचान भुलवा देता। तो भैया हम तो यही कहेंगे, कम से कम, वैसे तो सारी दुनिया ही इससे मुक्त होनी चाहिए। कौन सा मजा रखा है इसमें, कौन सा रस रखा है, भगवान ही जाने क्या रस मिलता है। अब वो तो हम क्या कह सकते हैं उस बारे में, पर इतना तो मान लीजिए कि जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में ये सब होगा, क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को, क्या विश्व को कहेंगे कि भारत विश्व गुरु है। देखो, तो ऐसी जगह तो हमें लगता है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, इन सब का प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। और बाकी चीज़ों में भी हमें थोड़ा सतर्कता धाम में बरतनी चाहिए। तो ये सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाई, इसलिए बनाई ताकि आप हम सब इस विश्व में भगवान का स्वरूप समझ के रह सके। अगर पेड़ कटेंगे इसका मतलब भगवान का ही अपराध हो रहा है, गाय कटेंगी इसका मतलब है भगवान का ही अपराध हो रहा है। भगवान की प्रकृति से छेड़छाड़ करने का मतलब है, जब प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे ना,
आज तो ये गंगा बड़ी धीमी धीमी गति से बह रही है, लेकिन जब ये विकराल रूप धारण करती है सारा विश्व कांप उठता है, सारा विश्व थर थर कांपने लगता है जब गंगा मैया अपने रुद्र रूप में आती हैं। और उसका कारण क्या है, क्यों गंगा मैया रुद्र रूप में आती हैं, क्यों ये सब आपदाएं आती हैं, जानते हो? इसका मूल कारण भी हम लोगों के द्वारा किए गए खुद के पाप हैं, अपराध हैं। हम जो अपराध करते हैं, जो पाप करते हैं, उनका परिणाम कहीं ना कहीं प्रकृति फिर लेती है, और जब लेती है तो प्रकृति की मार बड़ी गहरी होती है। इस भूमि ने तो कितनी बार ये प्रकृति की आपदाओं को झेला और हर वर्ष झेलते हैं। उसका मूल कारण है पृथ्वी पे जब पाप बढ़ते हैं तो ये सारी प्रकृति कांपने लग जाती है। गंगा मैया रुद्र रूप में आ जाएंगी। पृथ्वी माता कांपने का मतलब है भूकंप, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं कुछ हो गया। ये सब हमारे पापों का परिणाम है, हमारे अपराधों का परिणाम है। आप उससे बचेंगे तो ये सब आपदाएं भी कम होंगी। हम जीव पशु पक्षियों को मारते हैं, हम गौ माता की हत्या करते हैं। गौ माता आज भारतवर्ष में सुरक्षित हैं क्या? देखो क्या दशा है गौ माता की। जिन जिन चीजों को हमने माँ बोला ना, उन्हीं को बर्बाद किया। पूरे विश्व ने गाय को माँ नहीं बोला, बस अकेला भारत ने नारा दिया, गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी